नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, हम सभी ने बचपन से सुना है समय बड़ा बलवान है और समय कभी भी पासा पलट सकता है और अर्श से फर्श पर लेकर आ सकता है। और आने वाले 48 दिन वृश्चिक राशि के जीवन में भी कुछ ऐसा ही माहौल करने वाले हैं। अगर समय की महत्ता समझ ली तो विद्वान बन जाएंगे, और अगर समय को दुरुपयोग किया तो आप मूर्ख बनते देर नहीं लगेगी, अर्श से फर्श पर आने में देर नहीं लगेगी। ये वीडियो आपको समय की महत्ता बताने वाली है। वीडियो अति महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर 48 दिनों का सटीक भविष्यफल बताया गया है। अनुरोध आपसे हाथ जोड़कर करेंगे कि शुरू से अंत तक देखें, और सबसे पहले जो भी लाइक करेगा और माता रानी का दीवाना, माता रानी का सच्चा भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, सीधा आशीर्वाद गुरु जी का प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, समय बड़ा बलवान है का एक एक क्षण अति महत्वपूर्ण है। कहते हैं समय के पास इतना समय नहीं होता कि वो हमें समय दे सके, परंतु हमारे पास बहुत समय है जिसे हम व्यर्थ ही लुटा रहे हैं। तो क्यों ना हमारे समय का हम सही इस्तेमाल करना सीखें। जो ऑफिस में आप गप्पेबाजी करते हैं, क्यों ना आप उसमें एक्स्ट्रा वर्क कर लें, जिससे हो सकता है कि तरक्की की राहें और प्रबल हो जाए। इसी के साथ दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि लोग बातचीत में बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ करते हैं, खास तौर पर महिलाएं। अगर वे उसी समय में इंटरनेट से कुछ सीख ले तो वाकई में समय का बहुत सदुपयोग हो जाए। इसी के साथ बहुत सी जगह देखा जाता है कि व्यक्ति टाइम पास बोलते हैं कि आज तो टाइम पास करना है। कहने का मतलब है समय को किसी तरह से गुजारना है। तो अगर दोस्तों समय गुजर गया तो ये वापस लौट कर नहीं आने वाला, और ये बात समझाने वाला भी कोई नहीं आने वाला। तो क्यों ना समय रहते अपन खुद ही समझ जाए और समय का उपयोग करना सीख लें। हम फिर से दोहरा रहे हैं, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको समय दे सके। अब ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि समय रहते आप संभल जाइए। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले 48 दिन खास तौर पर कान लगाकर बात सुनिए, परीक्षा लेने वाले हैं आपकी। क्योंकि सकारात्मक ग्रह ऐसे ही इशारे कर रहे हैं कि अगले 48 दिनों में जो समय का इस्तेमाल सही ढंग से करेगा वो निखर जाएगा, और जो समय बर्बाद करेगा वो बिखर जाएगा। प्रसन्नता और स्फूर्ति का होना बहुत जरूरी है। ऑफिस में विचार और अपने कार्य योजनाओं प्रेजेंटेशन को स्पष्ट रखिए। विरोधी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर उच्च अधिकारियों से आपकी चुगली करेंगे, परंतु अपने दम पर, अपने कला, अपने काम के दम पर सभी का मुंह बंद कर देना है। कारोबारी ग्राहकों की पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हुए ही स्टॉक रखिए। युवा बड़े भाई या माता पिता की बातों का पालन करिए, ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखा जाता है हमारे बड़े हमें कुछ राय देते हैं और हम बातों को नहीं मानते। बाद में हम ये बात सोचते हैं कि उन्होंने सही कहा था, माता ने सही कहा था, पिता ने सही कहा था, परंतु हमने बात नहीं मानी और हर्जाना भुगत रहे हैं। तो ये गलतियां आप ही की है, आप ही इसे जीवन में बार बार दोहरा रहे हैं। बड़ों की सलाह भविष्य निर्माण में हमेशा सहायक होती है, ये बात आपको समझनी होगी। घबराए नहीं, जल्द परिस्थितियां खुद सुधार सकते हैं, परंतु जरूरत है बात मानने की। इसके साथ दोस्तों, अत्यधिक आशाएं दुख का कारण बन जाती है, ये बात भी आप समझनी होगी। जब भी हम किसी से बहुत ज़्यादा आस लगाते हैं, उस व्यक्ति पर, उस चीज़ पर आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तो यही होता है कि आस टूट जाती है। क्योंकि दोस्तों उसमें हमारी मेहनत नहीं होती, हमारा समय नहीं होता। हमारा समय जो हमें उसमें लगाना था वो तो आपने व्यर्थ कर दिया। और समय बड़ा बलवान है, परीक्षा तो वो आपकी लेगा, चोट तो देगा। इससे में नौकरी के सिलसिले में अचानक यात्रा के भी योग बनते हैं, तो उस यात्रा के बीच के समय को भी खराब नहीं करना है। दोस्तों, किस प्रकार से आगे जाने के बाद आपको प्रेजेंटेशन देना है, वर्क करना है, उसकी तैयारी उस यात्रा के बीच करनी है। और अगर कुछ भी करने को नहीं है तो आप गाने सुनिए। म्यूज़िक आपका भाग्य प्रतिशत बढ़ाएगा।
कहने का तात्पर्य है, बड़ी रिसर्च में कहा गया है कि जब इंसान शांत दिमाग में म्यूज़िक सुनता है, कोई भी उसका मन पसंदीदा गाना सुनता है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, उसका माइंड फ्रेश होता है, उसका भाग्य प्रतिशत बढ़ जाता है। और दोस्तों, जो काम के लिए वो जा रहा है या जिस काम को करने वाला है वो बन जाता है। तो ऐसे हथकंडे अपनाने होंगे अगर जीवन में सफल होना है। और दोस्तों, कपड़े का कारोबार करने वालों को बहुत अच्छा मुनाफा होता दिखाई दे रहा है और विद्यार्थियों के लिए थोड़ा कठिन समय है। अब यहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा डरना तो नहीं है, परंतु बिना डरे भी नहीं रहना है। कहने का मतलब है कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो समय रहते पढ़ाई करते भी हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो समय रहते पढ़ाई नहीं करते हैं। अब दोस्तों, आपने यूँ सोचा कि क्यों ना अभी घूम आता हूँ, पढ़ाई रात को कर लूँगा, परंतु रात को नींद आ गई, आप पढ़ ही नहीं पाए। ऐसे में परिणाम पर तो संकट आ ही गया, न चाहते हुए भी आ गया। तो क्यों ना दोस्तों उस समय पढ़ाई कर लिया जाए और घूमना फिरना रात में कर लिया जाए। कभी कभी अगर दिमाग को हमारे मुताबिक चलाया जाए तो जीवन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं और हमारी बहुत सारी समस्याओं का निवारण हो सकता है। परंतु यह हमारी इंद्रियों पर डिपेंड है। अक्सर हम भावनाओं में बहकर गलत निर्णय ले ही लेते हैं और जहाँ भावनाएं आ गई आपके ऊपर तो यूँ समझ लीजिएगा वो निर्णय गलत ही होगा। कार्यस्थल में प्रबंधन कौशल सबके आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। इससे न सिर्फ आपको बल्कि संस्थान को भी फायदा होने वाला है। बॉस से स्नेह और सराहना के साथ ओहदे में भी बढ़ोतरी के आसार लग रहे हैं। कारोबार हो या घर, वरिष्ठों के सहयोग से आपको लाभ मिलने वाला है। इसी के साथ कार्यों की व्यस्तताओं के चलते तनाव रहने वाला है, क्योंकि अगर आप, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में कर्मठ होते हैं, जो अपना काम बहुत ज़्यादा ईमानदारी से करते हैं और जब उनका वो आज का काम हो जाता है तो वे सोचते हैं कि मैं कल का काम भी आज ही कर लूँ। अब दोस्तों, गुरुजी ने ये बता दिया कि समय का इस्तेमाल करना है, कल का काम भी आज कर लो, परसों का भी आज कर लो, नरसों का भी आज कर लो। ये गलत बात है दोस्तों। हर काम को करने का एक निश्चित दिन होता है। आज का काम आपने किया, बहुत अच्छी बात है, समय पर किया, ये और अच्छी बात है। परंतु कल का भी आज कर लिया और पता चला कल उस काम में कुछ चेंजेस करने थे, तो ये तो गलती हो गई। अब इसी बीच एक गलती आपसे और हो गई कि अपने परिवार को आपने समय नहीं दिया, और परिवार को समय देना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, बता दें कि परिवार को समय देना भी समय का सदुपयोग ही कहलाता है, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम हमारे परिवार को भी समय दें, और यहाँ पर समय देना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि अगर खाली समय बचता है तो अपने परिवार को दीजिए, उनके साथ आनंद भरी बातें कीजिए, कुछ पुरानी यादों को फिर से दोहराइए। वाकई में आपका लगेगा कि जो मैंने काम किया है उसका बोझ था वो सभी गायब हो गया है, और हमारा परिवार ही है जो हमारे मुस्कुराने की वजह बनता है। विद्यार्थी शिक्षक के साथ आत्मीयता से पेश आकर उनके अनुभव का लाभ ले सकते हैं। जरा सी चूक कैरियर और परिणाम के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, सावधान रहिएगा। डॉक्टर की सलाह लेनी है अगर कुछ भी आपको लगता है बदलाव शरीर में। सामाजिक दायरे को बढ़ाने पर जोर देना है, आपके लिए यही लाभदायक रहेगा। नौकरी में सीनियर्स अगर महिला है तो तालमेल उनसे बेहतर बनाइए। यूँ मत समझिए वो महिला है, उनसे बात करने में शर्माना या उनसे कुछ भी बात हो तो बोलने में हिचकिचाना, ये सब छोड़ दीजिए। एकदम सामान्य मित्र की तरह बात कीजिए, और यही बात आपकी उन्हें पसंद भी आएगी और वे आप पे सपोर्ट भी करेंगी। नौकरी में सीनियर्स अगर महिला है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रदर्शन में सुधार के लिए तकनीकी दक्षता का आपको बहुत प्रयास करना है। साथ ही में कभी कभी दोस्तों हमें ज़िंदगी में फैसले लेने पड़ते हैं, वो भी खुद के बलबूते पर। ऐसे में आपको खुद सोचना है कि आपको क्या करना है, क्या आपके लिए सही रहेगा। उस स्थान पर आपको दिल से दिमाग दोनों से फैसले लेने हैं और भावुकता में गलत निर्णय नहीं लेना है। ऐसी परिस्थिति आगे 48 दिनों में आपके साथ जरूर बनेगी, हमारी बात को याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों, समय आपकी परीक्षा ले रहा है। ऐसे में समय को भी बताना जरूरी है कि हम उसकी महत्ता को समझते हैं, हम उसका आदर करते हैं, बस वो हमें मौके देता रहे। और जो व्यक्ति इन बातों को समझ जाता है जो आज की इस वीडियो में हमने बताई थी, वो इस जीवन की बहुत सारी समस्याओं से यूं ही मुक्त हो सकता है। क्योंकि कहीं कहीं पर हमने इतनी गहन डिस्कशन की है, इतनी गहन चर्चा की है,
जो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबतों से निकालने की ताकत रखती है। अगर आपको भी वीडियो का मुद्दा अच्छा लगा हो या वीडियो की कोई भी बात समझ आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही में कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी या अपनी राय भी दे सकते हैं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलते रहे, जिससे आपका जीवन भी सही पथ पर चलता रहे। अभी के लिए आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।